जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसको हम CFC कहते हैं। कि हम लोग मॉडर्न जो रेफ्रिजरेशन है, फ्रिज जो है, उसको हम किस तरह देखते हैं और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो सारा रेफ्रिजरेशन से रेलिवेंट है, फ्रिज से रेलिवेंट है कि किस तरह हमारे पास फ्रिज की वर्किंग होती है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपनी किताब के ऊपर देख रहे होंगे, ये आर्टिकल आपको इस तरह नजर आ रहा होगा कि इसमें कोई भी हेडिंग्स हमारे पास नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपनी किताब के ऊपर हेडिंग्स मार्क कर लें। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आएगी इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, और ये मैंने मार्क की हुई है कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है। वो हमारे पास होगी इनसाइड द कूलिंग कॉइल्स तक। उसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोगों के पास होगी वर्किंग की, जो एज द रेफ्रिजरेंट से स्टार्ट होगी और वो हमारे पास एंड होगी आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट तक। उसके बाद जो थर्ड हेडिंग है वो हमारे पास होगी इस साइकिल से लेके हमारे पास कंटिन्यूस कूलिंग तक, और ये हमारे पास हेडिंग होगी कंटिन्यूस कूलिंग साइकिल। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो हमारे पास है बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स की हेडिंग हमारे पास वाइल अवॉइडिंग से शुरू होती है और हमारे पास ओजोन डिप्लीटिंग CFC पे हमारे पास ये हेडिंग खत्म होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी नजर आ रहे होंगे। जब हम पूरा आर्टिकल कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते होंगे कि नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको पता है कि एंड पे हम इसके कुछ कंसेप्चुअल MCQs भी करते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या है, और हम इसकी सारी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली हेडिंग है उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप लोगों की फर्स्ट लाइन पे ही हमारे पास ये होगा कि कूलिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जितना भी हमारे पास कूलिंग इफेक्ट होगा वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, इवेपोरेशन से स्टार्ट होगा। और ये हमारे पास क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है किस चीज के लिए, कि टेम्परेचर इस फ्रिज का रेफ्रिजरेंट का हमारे पास क्या रहे, कम रहे। आपको फर्स्ट लाइन पे स्टार्ट हो रहा होगा, मैं इसको सारा एक्सप्लेन करूंगा आपके पास यहाँ पर। उसके बाद आप लोग अपनी नेक्स्ट लाइन पे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या करना है, एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हमने एक रेफ्रिजरेंट है उसका इस्तेमाल करना है। मैं जो यहाँ पर एक वर्ड बार बार बोल रहा हूँ रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या है, ये आपकी किताब में नहीं लिखा, ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या है। कि इट वर्क्स एज हीट कैरियर, इट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड रिलीज दैट हीट आउटसाइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द हीट कैरियर। इस एक ऐसा इसकी डेफिनेशन है कि रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो फ्रिज के अंदर की जो हीट है उसको पकड़ता है और उसको कैरी करके कहाँ ले जाएगा, आउटसाइड ले जाएगा। अगर सारी हीट फ्रिज से बाहर निकल जाएगी तो अंदर बचेगा क्या, ठंडा। तो यहाँ पर हमारे पास रेफ्रिजरेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनिमेशन में देखें कि हमारे पास सबसे पहले ये रॉ मटेरियल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस नजर आ रहे होंगे। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इन रॉ मटेरियल्स को हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। इन रॉ मटेरियल्स को केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, उनको प्यूरिफाई करेंगे, और प्यूरिफाई करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करने के बाद हम इसको सिलेंडर्स में क्या करेंगे, आगे से आगे पहुंचाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। ओके, तो अब हम रेफ्रिजरेंट का काम दोबारा बता देता हूँ क्या था, कि ये हीट को क्या करेगा, कैरी करेगा। इसका प्रोसेस किस तरह है, बनता किस तरह है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये भी आप कंसेप्ट के तौर पे लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या है, इज अ कोल्ड लिक्विड वेपर मिक्सचर नॉट अ प्योर गैस। तो हमारे पास रेफ्रिजरेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है, ये हमारे पास प्योर गैस नहीं होती। ये किताब में एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो आप लोग अपनी किताब में लिख सकते हैं। ओके,
तो रेफ्रिजरेंट के बारे में जी हमें पता लग गया। उसके बाद अगर आप अपनी किताब पे देखेंगे तो वर्किंग जो मेरी स्टार्ट हो रही है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है कि रेफ्रिजरेंट हमारे पास आगे क्या काम करेगा। तो यहाँ पर हम ना इसकी प्रॉपर में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, लेबल किया है। अब मैं इसको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी जितनी भी वर्किंग है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में हम लोगों के पास क्या है इसको जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो हमारे पास लिक्विड का और गैस वेपर का हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारे पास उसका लो प्रेशर होगा, वो लिक्विड वेपर होगा और यहाँ पर उसका लो टेम्परेचर होगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद इस रेफ्रिजरेंट को, ठीक है, इस रेफ्रिजरेंट को हम लोग क्या करेंगे, किस में से गुजारेंगे, इवेपोरेटर में से गुजारेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जो इवेपोरेटर होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये इनसाइड फ्रिज होता है, ठीक है। ये इवेपोरेटर जो है वो इनसाइड फ्रिज होता है। अब इसका काम क्या है, जब ये रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटर में से गुजरेगा तो क्या काम करेगा, मैंने यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन इट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम इनसाइड एंड देयर इज अ कूलिंग इनसाइड। होगा ये कि जब ये रेफ्रिजरेंट हमारे पास इस इवेपोरेटर में से गुजरेगा जो कि आपके फ्रिज के अंदर लगा हुआ है, वो सारी हीट को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। अब हीट को अब्सॉर्ब करेगा, इससे होगा क्या, इसमें एक प्रोसीजर याद रखें। वो जो सारा मिक्सचर होता है जो हमारे पास लिक्विड का और वेपर का बना होता है, उसको टोटली लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये इवेपोरेटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट है वो हमारे पास यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ से गुजरने के बाद हमारे पास ये है लो प्रेशर वेपर। यहाँ मैंने क्या लिखा है, लो प्रेशर वेपर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिक्विड और वेपर था, अब यहाँ सिर्फ गैस रह गई है। यहाँ मैंने लिखा था ना कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ गैस रह गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, वो जो लो प्रेशर वेपर गैस जो है वो हमारे पास किस में से पास करेगा, वो हमारे पास कंप्रेसर में से पास करेगा। ये कंप्रेसर जो है ये हम लोगों ने कहाँ पर लगाया होता है, कि अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा हो कि हमने ये कंप्रेसर जो है वो आउटसाइड द फ्रिज लगाया होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट जो है इस कंप्रेसर में से गुजरेगा, तो ये कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर वेपर में। कौन करेगा, ये कंप्रेसर करेगा। टेम्परेचर बड़ा ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम इस रेफ्रिजरेंट को गुजारेंगे किस में से, कंडेंसर में से। ये कंडेंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आउटसाइड द फ्रिज होता है। ये हमारे पास इनसाइड द फ्रिज होता है, इवेपोरेटर फ्रिज के अंदर लगा होता है। ये हमारे पास आउटसाइड होता है कंप्रेसर, और ये हमारे पास कंडेंसर भी जो है ये हमारे पास क्या होता है, आउटसाइड होता है। अब ये करेगा क्या, कंडेंसर का क्या काम होगा, जो सारी हीट इसने हाई टेम्परेचर जो इकट्ठा किया है, कंडेंसर का काम ये होता है, इट रिलीजेस हीट आउटसाइड। ये क्या करेगा, ये हीट को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास अब यहाँ पे काम क्या होना है कि ये जो गैस आ रही थी इस गैस को दोबारा से किस में कन्वर्ट करेगा, कुछ लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। और ये हमारे पास किसका काम है, ये हमारे पास कंडेंसर का काम है। और इसी तरह अगर आप अपनी किताब में भी देखेंगे तो उसने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बैक इनटू द लिक्विड, के दोबारा से उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। किताब में थोड़ी सी बातें जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बताई गई है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपको समझ आ सके। उसके बाद अब यहाँ पे वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद वो हमारे पास कहाँ जाएगा, इस एक्सपेंशन वॉल्व्स में जाएगा। जब ये इन एक्सपेंशन वॉल्व्स में जाएगा दोबारा से ये प्रोसीजर क्या होगा, अगेन एंड अगेन क्या होगा, रिपीट होगा। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास है कंटिन्यूअस कूलिंग साइकिल। तो उसमें आपने लाइन हाईलाइट कर लेनी है, साइकिल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इनेबल्स कंटिन्यूअस कूलिंग। तो हमारे पास बार बार वो रेफ्रिजरेंट जो है पहले इवेपोरेटर में से गुजरेगा, फिर हमारे पास इस कंप्रेसर में से गुजरेगा, फिर कंडेंसर में से, और ये प्रोसीजर अगेन एंड अगेन क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। इसी तरह अब लास्ट हेडिंग आप लोग स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कि बेनिफिट जो है, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो खतरनाक हमारे पास CFC जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और वो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से क्या करता है, बचाएगा। कौन, ये वाली रेफ्रिजरेंट बचाएगा। उसके बाद
यहाँ पर मैंने ये दो चीजें लिखी है, ये वो रेफ्रिजरेंट हैं जो कि आमतौर पर अब ज्यादा तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। एक हमारे पास है R608 जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, ये रेफ्रिजरेंट होती है जो कि एसी की जिसको गैस कहते हैं, जो फ्रिज की गैस होती है ना वो ये होती है। और एक और भी इस्तेमाल होती है R290 प्रोपेन, ये भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, आमतौर पर आजकल यही इस्तेमाल की जा रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि हमने ये आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है, अगर आप लोग ये वाली डायग्राम को अपने किताब में बना लेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सीख भी पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम एमसीक्यूज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कि व्हाई डज द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर बिकम्स कोल्ड। ऑप्शन ए, द रेफ्रिजरेंट रिलीजेस हीट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन बी, द रेफ्रिजरेंट absorbs heat as it evaporates. Option C, the compressor cools the air directly. The option D, the condenser absorbs heat from the food. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी जो ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, द रेफ्रिजरेंट absorbs heat as it evaporates। उसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेंट ओवर सीएफसी। ऑप्शन ए, they freeze more quickly. Option B, they are cheaper to produce. Option C, they are environmentally friendly and do not damage the ozone layer. Option D, they use less electricity because they are heavier। तो स्टूडेंट्स इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास सी ऑप्शन है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द रेफ्रिजरेंट आफ्टर इट अब्सॉर्ब्स हीट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन ए, it immediately freezes, it is compressed and condensed back into the liquid outside the cooling compartment. Option C, it remains inside forever. Option D, it changes into solid ice। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज कंप्रेस्ड एंड कंडेंस्ड बैक, दोबारा उसको कंडेंस बैक करती किसमें, लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया है। MCQ number 4, what is evaporation an important process in refrigeration? Option A जी, it increases the temperature inside the refrigerator. Option B, it absorbs a large amount of heat from the surroundings. Option C, it produces electricity. Option D, it decreases the pressure of the compressor। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक इसकी ऑप्शन बी है कि it absorbs a large amount of heat from the surrounding। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5 डिस्कस करते हैं, विच प्रोसेस अलाउज अ रेफ्रिजरेटर टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस कूलिंग। ऑप्शन ए, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। ऑप्शन बी, हीटिंग एंड एक्सपेंशन। ऑप्शन सी, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है जी, कंप्रेशन ओनली। तो स्टूडेंट बिल्कुल ठीक इसकी जो ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल। जी स्टूडेंट्स, ये सारे मैंने एमसीक्यूज आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे और स्टूडेंट्स तक भी क्या करें, शेयर करें कि उनका बिल्कुल भला हो सके। तो बस फिर स्टूडेंट्स आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।